नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। बदायूं जिले में दो बच्चों की मौत से सहमा उत्तर प्रदेश। जहां लोकसभा चुनाव एक तरफ हैं, वहीं दो बच्चों की मौत हो जाने से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बदायूं जिले में निर्मम हत्या हुई है। दो बच्चों को तलवार से काटा गया है। कई जगह पर उनके चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बच्चे के 14 निशान, दूसरे बच्चे पर 9, यानी 14 बार वार किया गया और दूसरे पर 9 बार वार करने के बाद उनके गले को काट करके उनकी हत्या कर दी गई है। तीसरा बाल बाल बचा और आवाज लगाते हुए घर में चिल्लाते हुए दादी मम्मी और भागा। उसकी किसी तरह बची जान, क्योंकि उन लोगों ने जब चीख पुकार की आवाज़ सुनी, उनकी माता ने, उनकी दादी ने, तो कहीं ना कहीं दरवाज़ा बंद करके और अपनी जान बचाई। क्या उसका यही इरादा था कि पूरा परिवार समाप्त करने का इरादा था? क्या था? खैर, ये तो पुलिस जांच चल रही है। और एक जो साजिद जिसने इनको मौत के घाट उतारा, इन बच्चों को, जिनका कोई दोष नहीं था, ना कोई लड़ाई थी, वो बच्चे थे। बच्चे किसी भी के हों, उन किसी जात धर्म के नहीं होते हैं, बल्कि वो बच्चे बच्चों की तरीके से देखा जाता है। उनकी निर्मम हत्या होना बहुत ही गंभीर सवाल है। लगातार पुलिस कंपेनिंग कर रही है, क्योंकि साजिद को तो इनकाउंटर में मार गिराया गया है और एक और आरोपी जावेद की तलाश कर रही थी पुलिस, लेकिन उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया। उससे पूछताछ जारी है। अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये मामला जिला बदायूं का है और जिला बदायूं का एक थाना लगता है सिविल थाना। सिविल थाना की एक चौकी लगती है मंडी चौकी। मंडी चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मोहल्ला है, बाबा मोहल्ला। उस बाबा मोहल्ले से बीचों बीच रास्ता एक निकला हुआ है और रास्ते के इस पार संगीता की एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है, उसका मकान है। और रोड के उस पार उस साजिद और जावेद की एक हेयर कटिंग की दुकान है, सैलून है। उस पर वो काम करते थे और इधर इनका मकान था। और कुछ दिन पहले उन लोगों ने कहा था, यहाँ पर भी आप दुकान कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं। तो उनका अच्छा व्यवहार था, तालमेल था, तो उनका आना जाना लगा रहता था। और एक इनके परिवार की बात की जाए तो एक संगीता जो थी, उसका एक पति था, उसके 3 बच्चे थे और उनकी एक सास थी। ये पूरा परिवार घर में रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जावेद और साजिद जो था वो शाम वही लगभग 7 बजे संगीता के घर आता है और कहता है, बहुत हम परेशान हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारी पत्नी एडमिट है, डॉक्टर ने 11 बजे का समय दिया है, 5,000 रुपये हों तो हमको दे दीजिए। तो संगीता कहती है, परेशान ना हो, बैठिए और अभी चाय पी लीजिए। चाय बनाने जाती है और इसी बीच पैसों के लिए अपने पति से बात करती है। तो पति कहता है कि ठीक है, दे दीजिए, सही है, वो लड़के और पैसे दे देंगे। तो उनका पैसे का इंतजाम कर रही थी, चाय बना रही थी। इतने देर में वो साजिद बोलता है कि हम थोड़ा ऊपर जाएं, दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है, ऊपर टहलने जा करके। तो उनके बड़े बेटे, जिसका नाम होता है आयुष, जिसकी उम्र 13 वर्ष की होती है, उसको ले जाता है। और दूसरे बेटे से जो आहान होता है, उससे कहता है कि पानी लेके थोड़ा बेटा आना। ऊपर उनको भी बुलाता है पानी के बहाने। तीसरा बेटा जो बीच का होता है, उसकी उम्र 10 साल की होती है, वो पीयूष, उसको भी बुला करके कहता है कि आप थोड़ा हमारे लिए तंबाकू ले आना। और ये कह करके वो बड़े बेटे को ले करके ऊपर चला जाता है। ऊपर जब ले जाता है, इसी बीच वो
हमला उस पर कर देता है, बड़े बेटे को लहूलुहान कर देता है, उसको कई वार के बाद उसका गला काट देता है। उस पर इतने हमले किए गए कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक जो छोटा वाला बेटा होता है वो पानी लेकर पहुंचता है, और पानी लेकर जो ही पहुंचता है देखता है तो वो उसके होश पाख्ता हो जाते हैं। लेकिन वो इतना छोटा होता, 6-7 साल की उम्र होती है, फिर भी वो भागने का प्रयास करता, लेकिन उसको पकड़ लेता इतनी मजबूती से तो वो छुड़ा नहीं पाता। उसको अंदर ले जा करके उसको भी तलवारों से कई वार करता है, धारदार हथियार से कई वार करता है और मारता है, उसका भी गला काट देता है और उसकी हत्या कर देता है। इस बीच जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था पीयूष, उसकी उम्र 10 साल की थी। वो तंबाकू लेकर जो ही पहुंचता है ऊपर और दरवाजे से खोलता है तो देखता है कि तो बहुत ही डर जाता है, लेकिन तब तक उस पर भी वो झपटता है, तलवार उस चाकू से वार करता है, लेकिन वो बच जाता है, उसकी उंगली कट जाती है और वो चिल्लाते हुए नीचे दौड़ता है, मम्मी दादी देखो क्या हो गया। और वो बोल नहीं पा रहा था, पूरी बात भी नहीं कह रहा था, इतना डर गया था। तब तक ये निकलती हैं सब लोग तो देखती हैं ऊपर से साजिद वही चाकू धारदार हथियार लिए और ब्लेड लगाए हुए आ रहा था। तो ये जो ही देखती हैं चिल्लाने लगती है, तो पड़ोसी के भी लोग आ जाते हैं और उसको पुलिस को भी फोन किया जाता है। पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ कर ले जाती है और बताते हैं कि वो कहीं गाड़ियां रुकी और वो जंगल में भागने की कोशिश करता है। पुलिस मुठभेड़ में वो मारा जाता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन एक जावेद जो फरार चल रहा था उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। वो अपने बचाव के लिए सरेंडर करने आया था और सरेंडर करने के लिए आया था, लेकिन कुछ लोगों की निगाह पड़ी, उसको वही बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही है। देखिए क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी, क्या कह रहे हैं परिजन। क्या घटना हुई थी कल सर? क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उस आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा हुआ? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, वो कहाँ चलो पहले वहाँ कार्रवाई दुकान है वो कटुआ साले, उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। नाम उसका बच्चे का, उसका नाम तो नहीं पता है। आयुष और पीयूष नाम है और हम
नन्ही 3 बच्चे हैं मेरे भैया के। वो कहाँ का रहने वाला है? वो सकानू रहता है, सकानू का रहने वाला है। यहाँ पर दुकान चलाता है। हाँ दुकान चलाता है।